तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन इस सवाल पर मुख्य पृष्ठभूमि सिद्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक आम आदमी, आम लोकल बच्चा विषय पर आवाज़ नहीं उठाएगा तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। विषय पूर्व दिनों जो रहा वो था नीट का पेपर लीक हुआ, जिसमें कई सारे बच्चों ने अपने आप को हानि भी पहुंचाई। अब विषय ये है कि एनटीए जैसी इतनी बड़ी संस्था जिसने इस पेपर लीक जैसे मामले को अपनी आंखों के सामने होने दिया, अब विषय ये है कि इस पेपर लीक में जो लोग संबंधित जो लोग थे, क्या उन पर कार्रवाई हुई। अब विषय ये है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने देखा किस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई मॉर्निंग टाइम में, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वो बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बैठे थे। वो बैठे थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, क्योंकि जब विषय बच्चों के शिक्षा व्यवस्था का आता है तो किसी न किसी को आवाज़ तो बुलंद करनी ही पड़ेगी। लेकिन विषय ये है कि अब बच्चे जो पेपर देते हैं उनका इस विषय पर क्या ओपिनियन है। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। अब देखना समझना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट करता है इनका मुख्य जो क्वेश्चन है वो क्या है और कैसे इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास करे। तो बतौर एक महिला क्या कहेंगी आप, एक शिक्षक, एक जो पढ़ने वाला है, उसके लिए क्या आगे होना चाहिए? सर, मुद्दा ये है कि यहाँ पे अपन अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। पेपर लीक होंगे तो अभी जैसे भी नीट का रिजल्ट भी आया उसमें भी ग्लिचेस हैं। ग्लिचेस क्यों हो रहे हैं? इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सिर्फ नीट का नहीं, जो अपने लोकल बॉडीज़ हैं वो उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है। तो पेपर लीक है, जैसा आपने बोला कि यहाँ पर इलीगल डिटेंशन की भी बात है, तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी दे देने से ये सारी चीज़ें जो अपन करते हैं ये सब बंद नहीं हो जाती। तो ऐसे लोगों की और आवाज़ उठ रही है कि ये अकाउंटेबिलिटी, ये सवाल बड़ा ये है कि अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी आखिर सिद्ध कैसे की जाएगी? क्या ऐसे प्रशासन करेगा, राजनीति करेगी, या फिर स्वयं स्टूडेंट करेगा? अब जैसा कि आपने देखा कि एक दल बना कॉकरोच दल, उसको लेके आप कितनी सहमति दर्ज कराते हैं? क्या आप भी उस दल का हिस्सा हैं? मैं किसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं करता, ना मैं किसी के साथ सहमत हूँ। मैं केवल उस व्यक्ति का साथ देना चाहता हूँ जो शिक्षा के लिए लड़ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि देश के विकास की रीढ़ की हड्डी युवा माना जाता है और युवा की रीढ़ की हड्डी शिक्षा मानी जाती है। यदि आप हमारी शिक्षा पर ही प्रहार करेंगे, आपने शिक्षा को किसी विशेष वर्ग के लिए सीमित कर दिया गया है। आपने माना है कि जो उच्चतम वर्ग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, वो तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है, हमारे पोस्टर में लिखा है कि आपके पापा पेपर खरीद पाएंगे, तो मैं कहता हूँ मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे पिता बिल्कुल पेपर नहीं खरीद पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो क्या आपने हमें वंचित कर दिया शिक्षा से? यदि आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आप हमें कैसे देश के युवा मानेंगे? आपने कहा है कि देश का विकास युवाओं के कंधों पर होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हम कैसे विकास करेंगे? क्या सच में हम युवा हैं? यदि युवा हैं तो हुंकार भरो, आह्वान करो युवाओं का कि वो आएँ और शिक्षा के लिए लड़ें। वाकई जो विषय बताया कि क्या हमारे पापा पेपर खरीद सकते हैं, तो वो हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब विषय ये उठता है कि जब शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, चाहे गरीब परिवार से आते हो या बड़े परिवार से आते हो, लेकिन विषय ये है कि जिस तरह से हमारी पढ़ाई के पीछे भारी भरकम खर्चा किया जाता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है उन पेरेंट्स की मेहनत से जिन्हें सालों लग जाते हैं एक बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए और उस एग्ज़ाम तक पहुंचाने के लिए। और वही एग्ज़ाम यदि चोरी का शिकार हो जाए तो आहत उसमें बच्चा तो होता ही है, लेकिन पूरा परिवार भी उसमें सम्मिलित रहता है। क्या मानते हैं आप बतौर एक स्टूडेंट, कैसे बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जाएं? ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें किस तरीके से पेपर कराना है। अगर इसमें उसका फॉल्ट होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी सबसे पहले लेनी चाहिए उन्हें। और अपना जो हमारे सोनम वांगचुक सर हैं, जो उनने कहा कि हमें इस्तीफ़ा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो हम उस पर ही अड़े हुए हैं कि हमें अपने सोनम वांगचुक सर जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे इतने टाइम से, तो हम सोचते हैं कि हम अगर हमारे भविष्य के लिए बच्चों की अगर ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे तो हमारा क्या, फिर बच्चे तो क्या करेंगे? देश की शान होते हैं, जान होते हैं, और देश के युवा जो इस देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो और आर्किटेक्चर हो,
सब जगह ही युवा पढ़ के अपनी मतलब पढ़ के ही उसको अपन आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारी गलती हुई है इसमें, और हमें इसका रेजिग्नेशन देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। क्या संभव है? अब ये सरकार का जब तक हम लोग तो उठेंगे नहीं, जब तक नहीं होगा। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं कॉलेज से, RGPV से। हाँ, हम क्या लोग नाम है आपका? हम सुरेंद्र भारती नाम लिखते हैं। सुरेंद्र भारती जी, आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा किसान हैं। किसानी करते हैं, यानी फार्मर हैं। कितने एकड़ किसानी है आपके पास? होगी 7-8 एकड़। 7-8 एकड़ किसानी। तो कैसे आपकी पढ़ाई का खर्चा व्यय करते होंगे वो? तो वही तो कह रहे हैं हम, सबके बस की बात नहीं है कि पेपर खरीद ले और पेपर अपने बच्चों के लिए लेके और दे दे। इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सबको समानता का अधिकार मिले, सब बच्चों को राइट्स मिले, कि सबका इक्वलिटी बढ़ने की। हाँ भाई, हम पेपर दे रहे हैं तो उसका सही रिजल्ट आए, सही तरीके से उनको जॉब मिले जहाँ जाएं, या कॉलेज मिले। दादा क्या कहते हैं? शिक्षा व्यवस्था पे जो प्रहार है, ये इनका कहना है कि ये व्यवस्था कैसे बेहतर बनाई जाए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को तो सरकार भली भांति जानती है, और शिक्षा मंत्री का जो पद है वो एक जिम्मेदारी, एक संवैधानिक पद है, और वो जानते हैं कि देश के युवाओं के लिए आप क्या कर सकते हैं। और युवा हमारी देश की आने वाली जो पीढ़ी है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और अगर हम इन पे बेहतर प्रयास करते हैं और इनको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे रोजगार पे, तो हमारा देश उन्नति जरूर करेगा, और करता है ये भी। क्योंकि जब बाबा साहब के वो शब्द आपने अभी जो दोहराए थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, आज इसीलिए उस शिक्षा की बदौलत हमारे ऐसे जो सम्मानीय पुलिस अधिकारी हैं, ये हमारे सामने खड़ा है, ये सब शिक्षा की बदौलत और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की बदौलत इतने उच्च पदों पर पहुँचे हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और अनेक ऐसे पदों पर संवैधानिक से IAS IPS बनते हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हमारे बनते हैं। और आज हमें भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर को दिया जाता है, वो नीट की परीक्षा पर। और जिस तरह से ये पत्र जो पेपर लीक हुआ है, तो इसमें तो धोखा हुआ है। धोखा ये कि मान लीजिए आने में जो जनता है, जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, वो तो सिर्फ एक डॉक्टर के पास चली जाएगी, पर वो डॉक्टर वाकई में वो परीक्षा दे के आया है कि चोरी के पेपर खरीद के से आया है। तो ये बड़ा प्रश्न है, सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वाकई हर एक विषय बेहद शानदार गतिविधि प्रस्तुत कर रहा है जो ये बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियर्स बनेंगे, पढ़ाई करेंगे तो IPS बनेंगे, IAS बनेंगे। लेकिन यदि वही पेपर चोरी जैसे मामले में यदि आगे आए, तो फिर देश की उन्नति, देश का विकास कैसे संभव है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, हम देख रहे हैं कि आए दिन पुल गिर जाते हैं, सड़कों की जो हालत है वो कैसे, ये जो आप स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यदि बेहतर इंजीनियर नहीं होंगे, बेहतर प्रशासन नहीं होगा, बेहतर राजनीतिक तंत्र नहीं होगा, तो इस देश की प्रगति कैसे संभव है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान में 4 चीज़ें मूल रूप में आती हैं, वो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। लोकतंत्र का ये मूल है। यदि यही मूल आघात इसको पहुंचेगा, तो कैसे इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, कैसे जनता सुरक्षित रहेगी, कैसे आम आदमी की आवाज़ को उठाया जाएगा, और कैसे उन अधिकारियों के कानों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएं, बेहतर कदम उठाए जाएं, ताकि भारत का निर्माण सुदृढ़ हो, मजबूत हो, सशक्त हो। क्योंकि आपको बता दूं कि राजनीति के हर एक पहलू में, हर एक स्टेज से युवाओं को सशक्त करने की, मजबूत करने की बात कही जाती है। यदि वही युवा आज इन पेपर चोरी जैसे मामलों में उलझेगा, तो वाकई आप ही बताइए कि कैसे इस भारत का भविष्य सुरक्षित होगा, कैसे इस भारत के बेहतर निर्माण के लिए ये युवा आगे आएंगे। अब जानने समझने का विषय है, पॉइंट ऑफ व्यू सब आपके सामने है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं इस विषय को उठाने की, ताकि इस विषय में कहीं ना कहीं चूक ना हो और इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यश भारत न्यूज़ भोपाल।